स्वागत है आप सभी का आर के स्टडी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ देखी थी और आज अपन बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं उसमें पहला अनुच्छेद है 168। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा और राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, यानी आपके भारत में 28 राज्य है, उन सभी राज्यों में विधानमंडल होगा और विधानमंडल में राज्यपाल को उसका अभिन्न अंग बनाया गया। अभिन्न अंग इसलिए बनाया क्योंकि विधानमंडल किसी भी विधेयक को पेश करता है तो उसका अंतिम रूप से जिसके साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो राज्यपाल के होते हैं। जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे अनुच्छेद 333 की। इसमें प्रावधान है कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय के मनोनयन का प्रावधान था। दोस्तों, प्रावधान था यानी 94वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इस प्रावधान को अप्रभावी बना दिया गया, यानी वर्तमान में ये प्रावधान नहीं है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में अभी तक एक भी आंग्ल भारतीय को मनोनीत नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे अनुच्छेद 171 की। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी राज्य में राज्य विधान परिषद विद्यमान है तो उसके कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। दोस्तों, जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है और मनोनीत करने का जो आधार है कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवी एवं सहकारी आंदोलन का विशेष अनुभव होना चाहिए। उन्हीं लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 174 की कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है। आहूत यानी आयोजित, सत्र को आयोजित कर सकता है तथा सत्र को सत्रावसान यानी समाप्त भी कर सकता है। किसको? सत्र को। तथा राज्यपाल राज्य की विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी विघटित यानी भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 174 में क्या प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करवाता है, समाप्त करवाता है और राज्यपाल चाहे तो राज्य की विधानसभा में 5 वर्ष से पूर्व पहले भी विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 175 में देखें तो राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं में अभिभाषण देने का एवं संदेश भेजने का अधिकार रखता है, यानी राज्यपाल जो भाषण देता है वो अनुच्छेद 175 में है। और 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। दोस्तों, विशेष अभिभाषण विशेष कार्यक्रम के ऊपर ही दिया जाता है, यानी ये अभिभाषण तैयार कौन करता है? मुख्य सचिव। और ये विशेष अभिभाषण कब दिया जाएगा? एक तो नई विधानसभा की पहली बैठक में, जैसे ही नई विधानसभा का गठन होगा उसकी पहली बैठक में यह अभिभाषण दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक में, यानी प्रत्येक वर्ष जो अधिवेशन आयोजित होता है उसकी जो पहली बैठक होगी उसमें अभिभाषण दे सकता है और एक नई विधानसभा गठित होगी उसकी पहली बैठक में। बात करेंगे अनुच्छेद 200 की कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल निम्न निर्णय ले सकता है, यानी विधानमंडल किसी भी विधेयक को पेश करेगा तो राज्यपाल उस पर क्या निर्णय लेगा? या तो अनुमति देगा या फिर अनुमति नहीं देगा या रोक सकता है, या एक बार पुनः विचार के लिए वापस विधानमंडल में भेज सकता है, या राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। यानी कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना अनिवार्य है। ठीक है, यदि विधानमंडल विधेयक पर पुनः विचार करके, यानी ये विधानमंडल है, ये विधेयक पर पुनः विचार करके राज्यपाल के पास भेजे तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, यानी राज्यपाल को अनुमति देनी होगी। बात करेंगे अनुच्छेद 201 की
कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति निम्न निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या पुनः विचार के लिए राज्यपाल को भेज सकता है। और राज्यपाल क्या करेगा, 6 महीने के लिए विधेयक को पुनः विचार हेतु विधानमंडल में रखवाएगा। और जब ये पुनः विचार के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु राज्यपाल बाध्य है। अनुच्छेद 213 की बात करेंगे। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश यानी एक अस्थायी कानून कह सकते हैं, अस्थायी कानून। ठीक है दोस्तों, यदि विधानमंडल सत्र में न हो और राज्य में कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, और अध्यादेश राज्यपाल स्वयं वापस ले सकता है। अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने होती है, यानी 6 महीने तक अध्यादेश रह सकता है। किंतु 6 महीने के अंदर अगर विधानमंडल पुनः सत्र में आ जाए तो यह अवधि पहली बैठक से 6 सप्ताह होगी, यानी 6 सप्ताह यानी 42 दिन। ठीक है दोस्तों, और इन 6 सप्ताह में यदि विधानमंडल अध्यादेश को अनुमति दे दे तो कानून बन जाएगा, अनुमोदन न दे तो तुरंत समाप्त, और कोई प्रक्रिया नहीं तो 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।